Hello and welcome, dear students. Good afternoon, everyone. Good afternoon. जय हिंद। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और आज हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन। ठीक है, और इसके बाद जो टॉपिक्स अपना चले करेंगे वो है चलेगा फंक्शन, उसके बाद लिमिट। आवाज क्या हो रही है? उसके बाद हम पढ़ेंगे लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, और उसके बाद डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और फिर इंटीग्रेशन का पार्ट। उसके बाद लास्ट में हम करेंगे कोनिक सेक्शन। ठीक है, तो जो कैलकुलस वाला पोर्शन है वो पूरा प्रैक्टिस बेस्ड होगा, मतलब अब आपको ऐसी बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। जो अभी टॉपिक चल रहे थे उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे, मतलब बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे क्वेश्चंस लिखे होते थे और उसके बाद समझना था क्वेश्चन को। अब जो होगा वो न्यूमेरिकली आपको दिखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्या दिखेंगे? डायरेक्ट दिखेंगे आपको। तो कैलकुलस में एक अच्छी बात होती है, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, कि इसके क्वेश्चन देखकर अंदाजा लग जाएंगे आपको। स्टैटिस्टिक्स इस क्लास का कोई संबंध नहीं है बेटा, स्टैटिस्टिक्स से इस क्लास का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में इसमें कोई लेना देना नहीं है, 1% का लेना देना नहीं है। हाँ, जिन्होंने सेट थ्योरी की क्लास नहीं करी है। ठीक है, ठीक। पीडीएफ कौन सा नाम होता है यार? ठीक है, चलिए। हाँ, किसी से चैप्टर, हाँ इसके लिए आपको सेट थ्योरी आना चाहिए। जो लोगों को सेट नहीं पढ़ा है उस लेक्चर को वो एलिजिबल नहीं है पढ़ने के लिए। सेट आना चाहिए, आपको सेट आना चाहिए बेटा। यदि आपको सेट थ्योरी लेक्चर नहीं आता है तो फिर नहीं हो पाएगा। सेट थ्योरी नहीं आता है तो नहीं हो पाएगा। समझ गए आगे बात को? सर पीडीएफ को क्रीम चाहिए सर। हैं दे हैं पीडीएफ को? अरे बंद कर दो पीडीएफ, रात को क्रीम लगाओ सुबह गोरा, बंद कर लो भैया। ठीक है, इससे बेकार की चीजें मत लिखा करो। बताइए, तो सबको सेट थ्योरी तो आता है ना? सेट थ्योरी आता है तभी आप कर सकते हो इस चैप्टर को। यदि आपको सेट थ्योरी आता है तभी इस चैप्टर को आप कर सकते हो, नहीं तो फिर नहीं कर सकते। और कैलकुलस आपको अच्छा करना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, फॉर्मूले कम से कम, फॉर्मूले को एप्लीकेशन, फॉर्मूले को एक इंटरचेंज करना, फॉर्मूले आना। ठीक है, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। तो मैं आपको पहले ही आगाह कर दूं, ये चैप्टर आने के लिए रिले सेट आना चाहिए और आगे का चैप्टर कैलकुलस अच्छी होने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अच्छे होने चाहिए। यदि वो नहीं आते हैं तो फिर आपको हर जगह समस्याएं शुरू हो जाएंगी। यह ध्यान रखिएगा। पहला चैप्टर जो शुरू होगा फंक्शन चैप्टर होगा, वो थोड़ा सा गड़बड़ है चैप्टर, लेकिन फंक्शन अच्छे से नहीं आएगा तो फिर आगे चैप्टर भी बहुत अच्छे से नहीं आ पाएंगे आपसे।
तैयार रहिएगा। हम पहले स्टार्ट करते हैं कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। क्या स्टार्ट करेंगे? कार्टीजन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, समुच्चयों का कार्तीय गुणन। कार्टीजन प्रोडक्ट क्या होता है? ठीक है, तो ए बराबर, जैसे मान लीजिए हमारे पास सेट है जिसमें ए बी सी, आपके पास 3 एलिमेंट है। इस सेट में क्या है? 3 एलिमेंट है। ठीक है सर, गूगल के अकॉर्डिंग आज आपका बर्थडे है। गूगल हमारा मेरा बर्थडे थोड़ा ना बताएगा यार, है? ठीक है, ओके, उसके लिए तो फेमस लोगों का बर्थडे बताता है, मुझे कोई जानता ही नहीं। ठीक है, थकते तुम होगे बेटा, मैं नहीं। ठीक है, मैं नहीं थकता हूं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि काम करता रहूंगा, थकूंगा नहीं कभी, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, जब आपके अंदर वो जज्बा है, ठीक है, तो फिर आपको किसी से देखने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे क्या होता है, मेरे अंदर होता है कि भाई मुझे आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है, मुझे आपको प्रैक्टिस करवानी है, तो जितना संभव हो पाता मैं कराता हूं। मैं किसी से मोटिवेट ही नहीं होता, क्योंकि मेरे अंदर से है। नहीं तो उस दुनिया में तो बहुत अच्छी चीजें भी होती हैं, बहुत खराब भी होती हैं। तो आप तो किसी से मोटिवेट होकर अच्छे भी बन सकते हो, खराब भी बन सकते हो। तो ये सब आपके ऊपर होता है कि आप क्या करना चाहते हो। यदि मैं आपके सामने प्रैक्टिस आके कर रहा हूं, करा रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि मेहनत करी जाती है तभी सफलता मिलती है, नहीं तो मैं क्यों करवाता। नहीं, मैथमेटिक्स में, ठीक है, मैं यदि प्रैक्टिस नहीं होती तो फिर मुझे कराने की जरूरत नहीं है, फिर छोड़ देता मैं, आप खुद ही करते यार। ठीक है, चलिए फिर ए बराबर ए बी सी। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि शॉर्टकट का खेल क्या होता है। शॉर्टकट इस्तेमाल होता तो इतनी कम मेरिट नहीं जाती, लेकिन उसके बावजूद यदि आप लोग या किसी को नहीं समझ में आता तो अलग बात है। आप कितना भी पढ़ के जाइए, 21 अप्रैल मैं भी हूं, आप भी रहोगे, इस दुनिया में सब लोग मौजूद रहेंगे। 100 नंबर नहीं आएंगे बच्चों के। यदि मैं पूछूंगा ना कि तुम्हारे 100 नंबर आ रहे हैं क्या, तो बहुत सारे बच्चे उसमें भी रोएंगे, लेकिन तब नहीं रोओगे जब आप अच्छे से मेहनत किए रहोगे। यदि आप सोचोगे कि हर चीजें आसानी से हम कर लें, तो मैं बता रहा हूं आपको 100 नंबर लाना मुश्किल हो जाएगा। और आप विश्वास करिए, आज तो 21 अप्रैल आने वाला है, लेकिन इसके पहले वाला भी पूछ लीजिएगा अपने आसपास जो लोग एग्जाम देकर आए हैं कि कितने लोगों के 100 से ऊपर नंबर आए हैं, और उनसे कहिएगा कि 100 नंबर यदि नहीं आए तो इसका मतलब है कि आप 1.5 घंटे तक क्या कर रहे थे, सॉरी 2.5 घंटे तक पेपर में क्या कर रहे थे। आपने यदि सब क्वेश्चन को 20-20 सेकंड में, 30-30 सेकंड में लगाने का मेथड था आपके पास, तो 2.5 घंटे में आपके 30 क्वेश्चन भी क्यों नहीं लगे, आपके 75 नंबर 100 नंबर क्यों नहीं आए। फिर आखिरकार आप कर क्या रहे थे पेपर में? तो वो कहेगा पेपर में यार कुछ आ ही नहीं रहा था, सब गलत सलत हो गया। चलिए, ए आपका एबीसी है, बी बराबर, ठीक है, आपको पी क्यू आर है। तो यदि मैं कहूं एक ए क्रॉस बी निकालना है, ये होता है कार्टीजन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टीजन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो देखिए, जब ए क्रॉस बी की हम बात करेंगे तो जो पहला एलिमेंट आएगा वो ए से आएगा। पहला एलिमेंट कहां से आता है? यहां से। और दूसरा एक ऑर्डर्ड पेयर में होगा। देखिए, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, यहां पर मैं आपको पहले ऑर्डर्ड पेयर बता दूं। ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। क्या होता है? क्रमित युग्म। क्रमित युग्म मतलब जब A1 B1, ये दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, यदि A1 B1 और A2 B2 यदि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये तभी हो सकता है, ठीक है, ये तभी हो सकता है जब A1 A2 के बराबर हो जाए एंड B1 B2 के बराबर हो जाए। B1 B2 के बराबर हो जाए, A1 A2 के बराबर हो जाए, B1 B2 के बराबर हो जाए। ठीक है, जब A1 A2 के बराबर हो जाए, B1 B2 के बराबर हो जाए, तभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनिए, लेकिन सेट में ऐसा नहीं है। सेट में A1 B1 लो आप, चाहे A2 B2 लो, मतलब देखो जैसे कि 2,3 इज नॉट इक्वल टू 3,2 होगा। ये जो 2,3 है वो 3,2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, 2,3 और 3,2 नहीं होगा। देखो शॉर्टकट पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं है, वो आप यदि कोई मिलता है और आपको लगता है कोई लॉजिक है तो जरूर पढ़िए, इसमें गलत कुछ नहीं है। लेकिन जो मेंटेलिटी है ना वो आपको सही रखनी है, क्योंकि वो शायद आपको कोई नहीं बताएगा कि भैया ऐसा कितने क्वेश्चन में लगेगा वहां पर एग्जाम में, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, वो आप ऐसा मत सोचिए कि उससे हर एक क्वेश्चन लग जाएगा और सब कुछ आसानी से करके चले आओगे पेपर में। ये इतिहास गवाह है, ऐसा नहीं होता है। बस यही मैं आपको बार बार सिखाता हूं। ठीक है, 2,3 और 3,2 ये दोनों बराबर हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। सेट के फॉर्मेट में कोई अंतर नहीं है। आप चाहे 2,3 लीजिए चाहे 3,2 लीजिए। ठीक है, 2,3 लीजिए चाहे 3,2 लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ठीक, लेकिन यहां पर फर्क पड़ता है, 2,3 3,2 के बराबर नहीं होगा। अब जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं हम, तो पहला एलिमेंट हम ए से उठाएंगे, दूसरा एलिमेंट कहां से उठाएंगे, बी से। पहला एलिमेंट ए से उठाएंगे और दूसरा एलिमेंट बी से उठाएंगे। पहला एलिमेंट ए से उठाएंगे, दूसरा एलिमेंट कहां से उठाएंगे, बी से उठाएंगे। फिर पहला एलिमेंट यहां से, दूसरा वहां से, बीपी बीपी। क्या यार, अब तो ये मिटेगा भी नहीं मेरे से, काला कर दे, छोड़ो यार इसने। तो दूसरा एलिमेंट क्या कहां जाएगा, बी कॉमा पी, बी कॉमा क्यू और बी कॉमा आर। ठीक है, सी कॉमा पी, सी कॉमा क्यू और सी कॉमा आर, सी कॉमा आर। ठीक है, तो आप देखिए इसमें ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट आएंगे वो कहां से आएंगे, पहला एलिमेंट आपका ए से मिलेगा, दूसरा एलिमेंट बी से बनेगा और एक ऑर्डर्ड पेयर में होगा। यदि मैं कहूं यार ये मिटेगा, तो है नहीं मेरे से, पता नहीं कैसे मिटता है यार ये। बी क्रॉस ए की बात कर लेते हैं, तो बी क्रॉस ए में, ठीक है, बी क्रॉस ए में से क्या हो जाएगा, बी क्रॉस में पहला एलिमेंट कहां से आएगा, बी से आएगा, और दूसरा एलिमेंट कहां से आएगा, ए से आएगा। पहला एलिमेंट कहां से आएगा, बी से आएगा, दूसरा एलिमेंट कहां से आएगा, ए से आएगा। तो आप यहां पर लिखेंगे पी कॉमा ए, ठीक है, पी कॉमा बी, पी कॉमा सी, क्यू कॉमा ए, क्यू कॉमा बी, क्यू कॉमा सी, आर कॉमा ए, आर कॉमा बी और आर कॉमा सी। ठीक है, आर कॉमा सी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इससे बस मैं इसको काला कर देता हूं, बाकी मिटाने का प्रोसेस मुझे पता नहीं कहां से मिटेगा, ये काला करके थोड़ा अच्छा कर देता हूं बस मैं। ठीक है, चलिए, अच्छा ये समझ में आ गया। तो इन जनरल आपको ये याद रखना है, इन जनरल ये बराबर नहीं होते हैं। इन जनरल ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, ए क्रॉस बी यदि बी क्रॉस ए के बराबर है तो दिस इंप्लाइज ए बराबर बी होगा। ये पेज बड़ा बड़ा मैं खत्म कर देता हूं मैं। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर है तो ए बी के बराबर होगा। इन जनरल ये बराबर नहीं होता है, इन जनरल ये बराबर नहीं होता है। ठीक है, इन जनरल ये बराबर नहीं होता है। ए क्रॉस बी यदि बी क्रॉस ए के बराबर है तो ए और बी बराबर होंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ए के पास यदि पी एलिमेंट है, ए के पास पी एलिमेंट है और बी के पास कितना है बेटा, बी के पास आपके पास क्यू एलिमेंट है।
बी के पास क्यू एलिमेंट है। हाँ, सच में सर इसका मतलब है आपको बोर्ड अच्छे से यूज करने नहीं आता? नहीं आता, क्योंकि वो मेरे अंदर वो डेडिकेशन ही नहीं है कि इसमें कुछ चीजें सीखी नहीं जाए। तो आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले मैं जो जानता था ना वही जानता हूं मैं। मैंने इस बोर्ड की, मुझे यदि और किसी अध्यापक को इसका से मुझे 50% मुझे आता होगा इसमें, मुझे लगता है 30%, 50%, उससे ज्यादा नहीं आता मुझे, क्योंकि मैंने कभी सीखने की जरूरत नहीं समझी। काम चलता गया तो सीख लिखते चले गए। यही होता है, ठीक है। जब तक आप किसी चीज को सीखने के लिए, जब तक आप क्या नहीं करोगे, उस पर आप पूरी तरह से समर्पित नहीं रहोगे, तब तक आपको कोई सिखा नहीं सकता। सोच लो तुम 1.5 साल से मुझे इस बोर्ड में बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं, ठीक है। मैं कब से पढ़ा रहा हूं इस बोर्ड पर, मुझे बहुत सारी चीजें तो आती नहीं इसमें। क्यों? क्योंकि वो सीखने का जो वो जुनून है ना इस बोर्ड को, वो मेरे अंदर नहीं है, ठीक है। अब कोई वीडियो देखकर तो नहीं सीख लूंगा मैं इसको, मैंने तो भी बहुत सारी वीडियो देखी है। अब जब तक ये मेरे मन अंदर से नहीं आएगा तो नहीं आएगा ना सीखने का। वो डेडिकेशन की कमी है, ठीक है। चलो, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यदि मैथ घर पर जाके खूब लगाता हूं, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं, इसका मतलब मैं बोर्ड के लिए भी उतना ही डेडिकेटेड रहूंगा, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब वो गाने सुनते हो ना पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक के, तो सुन के अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि दुनिया के हर एक चीज में आप मोटिवेट ही रहोगे। और इवन कई बार तो मोटिवेशन देने वाला खुद डिमोटिवेट रहता है। देना तो बहुत आसान है, ठीक है। देना तो बहुत आसान है, पर करना आसान नहीं होता है, तो करें वही बेहतर है। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे बेटा? पी क्यू एलिमेंट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? पी क्यू एलिमेंट्स हो जाएंगे। कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? पी क्यू एलिमेंट्स हो जाएंगे, पी क्यू ए हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, पी क्यू एलिमेंट्स हो जाएंगे। समझ गए बात? समझ गए कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, तो ये समझ में आ गया आपको। अब हम ये बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस बारे में कि जैसे मैं आपको ये दे दूं यार, ए क्रॉस बी मैंने दे दिया, मैंने आपको ए क्रॉस बी दे दिया और मैंने कहा भाई कुछ एलिमेंट्स बताओ। जैसे मान लो ए क्रॉस बी दे दिया मैंने 1,3 और दे दिया मैंने 2,4। मान लीजिए मैंने आपको ये दो एलिमेंट दे दिए ए क्रॉस बी के, ए क्रॉस बी के मैंने आपको दो एलिमेंट दे दिए, ठीक है। मैंने कहा भाई ए क्रॉस बी में ये आपके दो एलिमेंट हैं ए क्रॉस बी के। तो क्या आप इसमें यह बता सकते हो कि ए में यार लेकिन ये क्वेश्चन बना नहीं पा रहा हूं मैं, हमारे एग्जाम में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया हुआ है, कुछ ए क्रॉस बी में ना वो एलिमेंट दे देता है, तो वो ये पूछता है कि ए में कितने एलिमेंट्स होंगे। चलो अभी तो है नहीं क्वेश्चन मेरे पास, नहीं तो मैं कराता, ठीक है। शायद इस बार तुम्हारे एग्जाम में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आया था यार, है पढ़ाना मुश्किल है थोड़ा सा ना, एक क्वेश्चन इस टाइप का आया था। हम्म, कुछ इस टाइप का आया था। चलो वो तो ठीक है, वो तो आसान है यार पता करने, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन आया था, चलो मैं करवाऊंगा बाद में, ठीक है। अच्छा चलो ये देखो, ए क्रॉस, जैसे ए आपके पास 1 2 3 है, तो ए क्रॉस ए का क्या मतलब है? ए क्रॉस ए का क्या मतलब है? ए क्रॉस ए का क्या मतलब? हाँ वो समझ में आता है, लेकिन केवल वही तो नहीं होंगे ना। ए क्रॉस ए का मतलब हो गया कि भैया आप आपको क्या करना है, दोनों ए ही ए है, दोनों ए है, तो फिर आएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, फिर क्या आएगा 3 1 3 2
और 3 3 आ जाएगा। ए क्रॉस ए का भी जिक्र होता है। क्या होता है? ए क्रॉस ए का भी जिक्र होता है। ए क्रॉस भी देखो, कई बार दो सेटों पर क्रॉस प्रोडक्ट होगा, कई बार एक ही सेट पर क्रॉस प्रोडक्ट की बात होगी। ठीक है। तो जैसे हम बात कर लेते हैं कि ये ए है, ए क्रॉस बी जो होगा, ठीक है, जो ए क्रॉस बी होगा वो किस टाइप का होगा सेट? ये जो ए क्रॉस बी सेट होगा, इसको मैं थोड़ा अच्छे तरीके से लिखूं तो ए क्रॉस बी एक सेट होगा, उसमें कुछ इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, ए बी टाइप्स के एलिमेंट होंगे। किस टाइप की? ए बी टाइप्स के। जहां पर ये ए होगा वो कहां से आएगा? इस ए सेट से आया होगा, और ये जो बी आया होगा वो बी सेट से आया होगा। ये थोड़ा सा लिखने का तरीका हो गया कि ए क्रॉस बी में ऐसे ऐसे एलिमेंट्स का सेट होगा। ए क्रॉस बी क्या होगा? ऐसे एलिमेंट का सेट होगा जहां पर ये पहला वाला ए से आया है, दूसरा वाला बी से आया है। तो देखो, ये जो ए क्रॉस बी निकला था हमारा, कहां पर? ये जो ए क्रॉस बी है, ऐसे एलिमेंट्स का सेट है जिसमें पहला एलिमेंट कहां से आया है? ए से। दूसरा एलिमेंट कहां आया है? बी से। पहला एलिमेंट ए से, दूसरा एलिमेंट बी से। पहला एलिमेंट ए से, दूसरा एलिमेंट बी से। यही उसका कहने का मतलब है। थोड़ा इसको अच्छे तरीके से इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। ये जो बी होगा वो बी में बिलोंग करेगा। उसके बाद आपको कुछ फॉर्मूले की हम बात कर लेते हैं। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये कितना होगा? ए क्रॉस बी यूनियन सी, ये कितना होगा? ए क्रॉस बी माइनस सी, ये कितना होगा? ए सबसेट ऑफ बी है एंड सी सबसेट ऑफ डी है, तो क्या होगा? ठीक है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, ये कितना होगा? तो ये सब चीजें हम ना पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो, ए क्रॉस बी कह रहा स्लो स्लो पढ़ाइए भैया। अब स्लो ही तो पढ़ा रहे हो, कौन सा तेज पढ़ा रहा हूं मैं? अरे आराम आराम से तो पढ़ा रहा, बीमार जैसा। तो बीमार जैसा तो पढ़ा रहा मैं, और कितना स्लो पढ़ाऊं? 2 3 साल तक पढ़ा दूं क्या? ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी, बीच में इंटरसेक्शन है तो यहां इंटरसेक्शन लगा देंगे, ए क्रॉस बी हो जाएगा। और बीच में यूनियन है तो बीच में यूनियन लगा देते हैं। ए क्रॉस बी माइनस सी है तो ए क्रॉस बी लगाइए, माइनस ए क्रॉस सी कर दीजिए। ए सबसेट ऑफ बी है, सी सबसेट ऑफ डी है, तो यहां पर ए क्रॉस बी जो होगा वो सबसेट ऑफ सी क्रॉस डी हो जाएगा। याद रखना है। देखिए, ये चीज याद रखिए, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी है, तो इसे ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, ये हम कर सकते हैं। ये हम क्या कर सकते हैं बेटा? कर सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। जल्दी बताइए, समझ में आ गई बात? बताइए, क्लियर है ये चीज? अब देखो ध्यान से, एक नोट में लिखो आप। एक देखिए, ए जो है ना, वो उसमें पी क्यू आर एस एलिमेंट्स हैं, और बी में क्या है? बी में क्या है? क्यू आर ए बी सी, ये क्यू आर ए, इसमें 4 एलिमेंट हैं और इसमें क्या है? 3 एलिमेंट हैं। इसमें 4 एलिमेंट हैं, इसमें क्या है? 3 एलिमेंट है। याद करना है यार, सबको याद करना, डेरिवेशन नहीं करेंगे हम। ए पी क्यू आर एस है, बी क्या है? क्यू आर ए है। अच्छा मुझे बताओ, मैं कहूं ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं? ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं? जल्दी बताओ। क्या यार, जल्दी बताया करो फट से।
कितने हैं? 12 है ना, 4 इंटू 3 बराबर 12। और यदि मैं आपसे ये पूछूं, अच्छा ये बताओ, थोड़ा सा ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी निकालो ध्यान से, कितना होगा बताना? पी कॉमा क्यू, पी कॉमा आर, पी कॉमा ए, ठीक। फिर क्यू कॉमा क्यू, क्यू कॉमा आर, क्यू कॉमा ए, यही होगा क्यू कॉमा क्यू, क्यू कॉमा आर, क्यू कॉमा ए, ठीक है। और आर कॉमा क्यू, आर कॉमा आर, आर कॉमा ए, एस कॉमा क्यू, एस कॉमा आर और एस कॉमा ए। तो हो गए ना ये पूरे, ये पूरा ए क्रॉस बी हो गया कि नहीं? अच्छा बी क्रॉस ए क्या होगा? बी क्रॉस ए क्या होगा? बी क्रॉस ए पलट जाएगा, बस बी क्रॉस ए क्या होगा? सब पलट जाएगा। ये क्यूपी हो जाएगा, ये आरपी हो जाएगा, ये एपी हो जाएगा, ये क्यू क्यू हो जाएगा, ये आर क्यू हो जाएगा, ये ए क्यू हो जाएगा। छोटा एग्जांपल लेना चाहिए था, चलो क्यू आर हो जाएगा, ये आर आर ही रहेगा, ये ए कॉमा आर हो जाएगा, ये क्यू कॉमा एस हो जाएगा, ये आर कॉमा एस हो जाएगा और ये ए कॉमा एस हो जाएगा। मुझे बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना थे? ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं? 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 ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट? ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं? सर जी दो, दो हैं क्या? ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं? दो, दो एलिमेंट है क्या? एक सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, क्रॉस बोल रहा हूं, सॉरी सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हैं? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हैं? ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट? ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट? ए इंटरसेक्शन बी में कितने? दो 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 दो। अब मैं आपसे ये पूछूं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट होंगे? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट हैं? ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट हैं? तो देखो कुछ तो कॉमन दिख रहा होगा। कौन कौन कॉमन दिख रहा है? आर कॉमा आर यहां पर भी है। और बताओ और कौन सा दिख रहा है तुम्हें? क्यू कॉमा क्यू यहां भी होगा, क्यू कॉमा क्यू यहां भी होगा। और बताओ, और बताओ कौन सा कॉमन है? जल्दी बताइए। और बताओ और कौन सा कॉमन है? कौन सा कॉमन है? और बताओ। क्यू कॉमा की हो गया, आर कॉमा आर हो गया, उसके अलावा बताओ ना, ये तो मैंने भी देख लिया। उसके अलावा बताओ, एक तो ये दो कॉमन हो गए, उसके अलावा फाई कहां से आ गया यार इसमें? क्यू कॉमा आर, क्यू कॉमा आर। और बताओ। नहीं दो ही कैसे कॉमन है? और बताओ, और बताओ। और बताओ। चार कॉमन हो गए। कितने कॉमन हो गए? चार। तो आपको एक चीज याद रखनी है,
क्या याद रखनी है, एक कॉन्सेप्ट याद रखिए। इफ नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन द सेट ए एंड बी क्या है, एन है, देन नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए वो कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, एन स्क्वायर के बराबर आएगा। यदि ए और बी में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या एन है, तब ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या, उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, एन स्क्वायर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, एन स्क्वायर हो जाएगी। कौन कह रहा है दो कैसे आया है भैया, तुम्हें सेट नहीं आता है क्या यार, दो एलिमेंट कॉमन है यहां पर, क्या यार, मतलब सेट थ्योरी भी नहीं पढ़ के आए, सेट थ्योरी तो पढ़ लो पहले जाकर। ए और बी में दो एलिमेंट कॉमन है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में मतलब क्या, क्यू आर आएगा ना, और क्यू आर मतलब दो एलिमेंट है ना, क्यू आर में, क्यू आर मतलब क्यू और आर दो एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में चार हो गया, इसमें इसमें कॉमन। यही कहने का मतलब है ए और बी में यदि एन एलिमेंट्स कॉमन है तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस बी में एन स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन हो जाएंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रिलेशन के बारे में। किसके बारे में, रिलेशन के बारे में, संबंध। नहीं, नंबर ऑफ रिलेशन नहीं पढ़ रहे हैं अभी हम, ठीक है, वो तो अभी हम पढ़ेंगे। देखिए रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ, रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का क्या होता है, एक सबसेट होता है। ये जो आर होता है रिलेशन, वो ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी के जितने सबसेट बना सकते हैं उतने ही रिलेशन भी बना सकते हो आप। यदि मैंने ये कहा कि आर जो होता है, ये जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक। इसका मतलब मैं ए यदि मान लेता हूं 1,2 और बी मान लेता हूं 3,4, तो ए क्रॉस बी बताओ क्या आएगा, ए क्रॉस बी कितना आएगा बेटा, एक बात बताओ, ए और बी में कितने एलिमेंट कॉमन थे, एक ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालोगे ये बताओ यार, कितने कंफ्यूज हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि कंफ्यूजन का जन्म तुम्हारा कहां से होता है, जब आप कोई टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ते हो। यदि आप ए इंटरसेक्शन बी इसका मतलब नहीं समझ रहे हो, इसका मतलब आपका सेट थ्योरी खत्म, इसका मतलब आपका सेट थ्योरी क्या है, खत्म, टाटा बाय बाय वाली कहानी है। क्योंकि ऐसा है तो आप ए इंटरसेक्शन बी में कंफ्यूज नहीं होते। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्यू और आर आएगा, इतना एग्री कर गए, और ए इंटरसेक्शन बी में यदि क्यू और आर आया है तो ये एन का मतलब है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो वो कितना आएगा, 2 आएगा। यदि ये चीज नहीं आती है तो पहले जाइए अच्छे से सेट थ्योरी पढ़िए, तब आप आइएगा इस टॉपिक पर, ठीक है। सिस्टमैटिक पढ़ाई किया करो तब आएगी मैथ्स। सिस्टमैटिक जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, आधा टॉपिक को छोड़ देते हैं, फिर कोई टॉपिक उठा लेते हैं, इस टॉपिक को छोड़ दिया, ये वाला लेक्चर छोड़ दिया, उनके साथ ये समस्याएं होती हैं। और जो अच्छे से सारे लेक्चर्स को फॉलो करते चलते हैं, टीचर की बात मानते हैं, उनको कम प्रॉब्लम होती है या नहीं के बराबर होती है। तो रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट, तो ए क्रॉस बी में 1,3 आएगा, 1,4 आएगा, 2,3 आएगा और 2,4 आएगा। मैंने क्या बोला,
रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। ठीक है, रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। ठीक, ये बताइए मुझे, यदि रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट है, यदि रिलेशन आपका ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो ए क्रॉस बी के इस समय कितने सबसेट हो सकते हैं? ए क्रॉस बी के सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के, ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या। ये परसों तक जाएगा लेक्चर बेटा, परसों फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन परसों तक जाएगा लेक्चर ये, क्योंकि इसमें बहुत चीजें बतानी है। ठीक है, बताइए नंबर ऑफ सबसेट्स ए क्रॉस बी में कितने कितने सबसेट्स होंगे? तो आप कहोगे भैया 2 की पावर जितने इसमें एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट हैं, तो 16 सबसेट्स होंगे इसके। यदि ए के पास P एलिमेंट है और B के पास Q एलिमेंट है, तो A क्रॉस B के पास, A क्रॉस B के पास PQ एलिमेंट हो जाएंगे, और नंबर ऑफ, फिर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ यदि A क्रॉस B हम पूछेंगे तो कितना हो जाएगा? A क्रॉस B के उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या, तो वो कितनी हो जाएगी? इसके उप समुच्चयों की संख्या, तो आप कहोगे 2 की पावर PQ हो जाएगी। और जितने सबसेट्स होते हैं उतने ही रिलेशन बन जाएंगे, तो उतने ही नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे, संबंधों की संख्या। जितने ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे उतने ही नंबर ऑफ रिलेशन भी होंगे। इसका मतलब है इसका कोई भी एक सबसेट ले लीजिए वो एक रिलेशन होगा, इसका कोई भी एक सबसेट ले लीजिए वो एक रिलेशन होगा। इसका मतलब एक रिलेशन आपका 5 ही होगा, एक रिलेशन आपका 5 ही होगा। बेटा ये सब कहानी सेट थ्योरी वाली है, इसमें से कुछ भी मैंने आपको ऐसा नहीं पढ़ाया है जो आपने पहले से पढ़ा नहीं है। अभी आपने एग्री किया कि ए में 2 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट होंगे, ये आप एग्री की हो। और यदि ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट है तो उसके सबसेट 2 की पावर 4 होंगे, 16, ये आप पहले से जानते हो। तो मैंने कुछ कहां बताया बताइए? फिर मैंने ये कहा कि जितने सबसेट्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं, क्योंकि रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। भाई जब रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होता है तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे? जितने ए क्रॉस बी के सबसेट्स होंगे। ठीक है, और रही बात ए क्रॉस बी के ये समझने की, तो ये मैं पीछे समझा चुका हूं कि ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। पहला एलिमेंट यहां से लेंगे, दूसरा एलिमेंट यहां से लेंगे, ऐसे बना देंगे। पहला एलिमेंट यहां से, दूसरा एलिमेंट यहां से, पहला एलिमेंट यहां से, दूसरा एलिमेंट यहां से, पहला एलिमेंट यहां से, दूसरा एलिमेंट यहां से, खत्म हो गई बस। कहां कुछ ऐसी चीज है? सेट थ्योरी, इसलिए मैंने कहा था सेट थ्योरी आपको आता है तो इस लेक्चर में आपको रहने का फायदा, नहीं तो पहले जाके वो पढ़ लीजिए अच्छे से। जिन्होंने सेट छोड़ा है उनका रिलेशन भी चला जाएगा। तो R1 क्या आ गया? 5, ये भी एक रिलेशन बना, क्योंकि भाई ये भी तो सबसेट है, ये भी तो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। भाई ये जो 16 सबसेट है उसमें एक 5 भी आएगा, उसमें एक 5 भी आएगा, और इसी को बोलते हैं हम वॉइड रिलेशन या फिर नल रिलेशन। क्या बोलते हैं? नल रिलेशन, रिक्त संबंध। भाई ये भी तो एक रिलेशन होगा ना, ये भी तो एक रिलेशन होगा। R1 ये भी तो एक रिलेशन होगा।
क्यों, फाई क्या सबसेट नहीं होता ए क्रॉस बी का? तो ये भी आपके रिलेशन में काउंट होगा। समझ रहे हो बात को मेरी? बात समझ में आई? चलिए ये बताओ कि यदि हम ए क्रॉस बी ले लें पूरा का पूरा, ठीक है, एम्प्टी रिलेशन भी बोल सकते हो। यदि मैं ए क्रॉस बी पूरा का पूरा ले लेता हूं, यदि मैं ए क्रॉस बी पूरा का पूरा ले लेता हूं, तो वो भी तो एक सबसेट है ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी भी तो ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। इसी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। भाई सब 16 सबसेट को लिखकर बता दीजिए। अच्छा सब लिख के मैं बताऊं और तुम क्या करोगे? हैं ये बताओ। तुम क्या करोगे? ठीक है, तो एक जब हम रिलेशन की बात करेंगे, ठीक है, जब हम किसकी बात करेंगे, जब हम, बेटा आप नहीं लिखना जानते हो, देखिए यदि ए बी सी डी ये 4 एलिमेंट हैं, तो इसके मैं आपको बताता हूं, रुक जाओ पहले। पहले तो मैंने ये बता दिया कि भाई रिलेशन इसका सबसेट उठाइए, इसका कोई भी सबसेट उठाइए वो एक रिलेशन होगा। तो एक सबसेट फाई होगा, वो भी एक रिलेशन होगा, और एक तो वो खुद सेट भी, ये खुद ए क्रॉस बी भी तो होगा, तो वो भी एक रिलेशन के अंदर काउंट होगा। ठीक है, ए क्रॉस बी भी तो एक रिलेशन होगा ना, तो वो भी होगा। इस तरह से बहुत सारे होंगे। अब जैसे मान लीजिए कि मैं ये कहूं कि मेरे रिलेशन में इस तरह से एलिमेंट है, मान लीजिए मेरे पास 2,3, मान लीजिए मेरे रिलेशन में 2 एलिमेंट हैं, 1,2 और 2,3। मान लीजिए मैंने कहा चलो मैं ए बना देता हूं, ए बना लेता हूं आपका वही 1 2, और बी आपका क्या है, ए 1,2 ले लेता हूं और बी ले लेता हूं आई आपका 3/3,4। तो मैंने कहा चलो ए क्रॉस बी बना लेते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी हमने क्या लिखा, 1,2, ठीक है, और सॉरी 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, ये 4 एलिमेंट होंगे इसके अंदर, ये 4 एलिमेंट होंगे। ए क्रॉस बी में कितने होंगे, 4 एलिमेंट। तो मैंने बताया कि यदि इसमें 4 एलिमेंट हैं तो इसके सबसेट्स यदि बनाओगे तो वो 16 बनेंगे। अब थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और सेट, हम सेट पढ़ लेते हैं। मान लीजिए मैंने सेट की बात किया, तो ये ए क्या है, एक सेट है, ए क्या है, एक सेट है। ठीक है, अब वो सेट क्या है, उसमें 4 एलिमेंट हैं, ए बी सी डी, उसके अंदर क्या है, 4 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो इसके सबसेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर 4 बराबर 16। अब 16 बनाने में टाइम लगता है ना, ठीक है, 16, 8 तो बनाना ठीक है, पर सबसेट्स बनाना आपने सीखा है, यदि आपने सेट पढ़ के आए हो तो सबसेट आपने सीखा है। अब देखिए, अब सबसेट कितने टाइप का बनता है, सबसेट आप एक एलिमेंट का भी बना सकते हो,
तो जो आपका सबसेट होगा वो जीरो एलिमेंट नहीं, एक तो देखो फाइव होगा, एक तो फाइव होगा, एक तो फाइव होगा, ठीक। एक एलिमेंट के भी बन जाएंगे, एक तो फाइव होगा एक्स्ट्रा, वो छोड़ दीजिए, जो फाइव होगा वो छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद एक एक एलिमेंट का होगा, तो वन एलिमेंट का एक सबसेट बनेगा। फिर एक सबसेट टू टू दो एलिमेंट का भी बन जाएगा, दो एलिमेंट्स को लेके भी एक बन जाएगा। तो या फिर आप दो एलिमेंट्स को लेके बना सकते हो, मतलब पाई का बनेगा, एक एलिमेंट का बनेगा, दो एलिमेंट के सबसेट्स बन सकते हैं, या फिर ठीक है, और तीन एलिमेंट्स के सबसेट बन सकते हैं, और चार एलिमेंट के भी सबसेट्स बन सकते हैं। तो एक तो फाइव तो हो गया, एक एलिमेंट के कितने सबसेट होंगे, चार में से एक सेलेक्ट करने का तरीका कितना होगा, 4C1। तो ये तो एक तरीका हो गया। एक एलिमेंट, इस तरह के कितने सबसेट्स हो सकते हैं बेटा, हमारे पास चार एलिमेंट हैं और चार में से एक एलिमेंट को आप क्या कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो। तो चार में से एक एलिमेंट सेलेक्ट करने का कितना तरीका हो गया, चार तरीका हो गया। तो चार चार आपके सबसेट्स बनेंगे, कौन से, एक एक एलिमेंट वाले। ये 4C1 वाले मैं दिखा देता हूं, ये जो 4C1 वाले चार बनेंगे वो कौन से बनेंगे, एक ए बन जाएगा, एक बी बन जाएगा, एक सी बन जाएगा और एक डी बन जाएगा। ए बन जाएगा, बी बन जाएगा, सी बन जाएगा और डी बन जाएगा। तो ये चार सबसेट, फोर सबसेट्स आपको ये देखने को मिले। फिर दो एलिमेंट के भी होंगे, दो एलिमेंट के होंगे, तो 4C2 बनेंगे दो एलिमेंट के। इसमें से दो दो एलिमेंट उठाना है तो आप 4C2 तरीके से उठा सकते हो। तीन एलिमेंट्स 4C3, भाई तीन तीन के भी बन सकते हैं सबसेट्स। तीन एलिमेंट उठा के एक सेट बना दिया, भाई इसमें से तीन एलिमेंट उठाइए, एक सबसेट्स बन गया, तो वो भी बन जाएगा। तो 4C3 बन गया, और चार का चार उठा के तो एक ही बनेगा, तो 4C4 बोल सकते हो, एक ही तरीका। अब बताइए कितना आ गया, ये चार आ गया, 4C2 कितना आएगा, 6 आएगा, 4C3 कितना आएगा, 4 आएगा, ये एक आएगा, ठीक है। 6 4 10, ये कितना आ गया, 16 आ गया कि नहीं, 16 आ गया कि नहीं है। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का भी इस्तेमाल करवाएगा सबसेट्स की काउंटिंग में, याद रखिएगा। अब आप जो 4C2 जो बना है वो 6 बने हैं, अब वो 6 कैसे बनेंगे, इसमें से दो दो सेलेक्ट करने के जितने तरीके होंगे, एक ए बी ले लिया, एक ए बी ले लिया, एक ए सी ले लिया, एक ए डी ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद एक बी सी ले लिया, क्या यार, एक बी सी ले लिया। अब ये सब क्यों बनाने की जरूरत है यार, एक बी डी ले लिया, फिर एक सी डी ले लिया, एक ये ले लिया, इस तरह के 6 बनेंगे। तो हमारा काम उस सब बनाना नहीं है ज्यादा, हमारा काम है ये समझना कि यार इसके सबसेट्स बनेंगे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यार ठीक है, मैं मानता हूं कि यदि आपने ये ए क्रॉस बी बनाया है, मैं मानता हूं कि ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट है, ठीक है, मैं मानता हूं ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट है। तो ये बताइए कि जो इसके सबसेट्स होंगे उसमें कितने ऐसे सबसेट्स हैं जो दो एलिमेंट को लेकर बनाया गया है, कितने सबसेट्स हैं जिसमें से दो एलिमेंट लेकर बनाया गया है, जिसमें दो एलिमेंट हैं उसमें, ऐसे भी पूछ सकता है। अब एक पूछ रहा है कि 4C3 4 कैसे, अब बताओ मैं कैसे समझाऊं, तुम लोगों को बताओ, बताओ कैसे समझाऊं कि 4C3 4 कैसे हो गया। बाइनोमियल पढ़ चुके, परमुटेशन पढ़ चुके, प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके, और आपको 4C3 4 समझ में नहीं आ रहा बेटा, कितनी दुख की बात है ये। तब आप कैसे पढ़ाई करोगे, तो कैसे पेपर निकलेगा बताओ। 4C3 4 कैसे पूछ रहे हो मुझसे यार, क्या यार, कैसे पढ़ते हो यार घर पे यार।
ऐसे होती पढ़ाई। अब क्यों इस लेक्चर में हो, जब पहले जो पढ़ाया गया वो पढ़ते नहीं हो, आगे लेक्चर क्यों अटेंड करते हो यार। मैं कहता हूं कि जब तक पुराने लेक्चर मत पढ़ो, नया लेक्चर मत पढ़ा करो, लेकिन फिर भी मानते ही नहीं है यार कुछ, मतलब। आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन आपने तो यूट्यूब पर देख लिया होगा, बाइनोमियल छोड़ दीजिए तब भी पेपर निकल जाएगा, ये छोड़ दीजिए पेपर निकल जाएगा। ऐसे तो आपको अच्छा लगता है। क्या छोड़ नहीं सकते हो? और छोड़ भी रहे हो तो कम से कम बेसिक चीजें तो जानो। बेसिक चीजें तो जानो बेटा, कम से कम। एनसीआर आपको नहीं पता है, बाइनोमियल में इस्तेमाल होगा, अभी स्टेटिस्टिक्स में भी आएगा, अभी यूट्यूब पर प्रैक्टिस होगी ना, उसमें भी एनसीआर आएगा। बचोगे कहां पर आप? आपको वो स्टैटिस्टिक्स में भी एनसीआर इस्तेमाल कर देता है, परमुटेशन में भी इस्तेमाल होगा, प्रोबेबिलिटी में भी इस्तेमाल होगा, यहां भी सेट में भी इस्तेमाल हो गया, तो कहां बच पाओगे आप? ये सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी, आप बच नहीं सकते। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भाई दो एलिमेंट के कितने सबसेट्स बन जाएंगे, दो दो एलिमेंट लेकर तीन तीन एलिमेंट, तो आप समझ जाइएगा यही चीज है उसमें। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि, हाँ, ये हो गया, नंबर ऑफ रिलेशन भी हो गया ना। क्या पढ़ा दूं? डोमेन रेंज, इनवर्स, डोमेन रेंज ना रिलेशन का। चलो, जैसे मान लीजिए आपने ए उठाया, ए कॉमा बी, इसमें कितने एलिमेंट हैं? ए कॉमा बी, बी के पास कितने एलिमेंट हैं? सी कॉमा डी। ठीक है, पढ़ा करो, सिस्टमैटिक पढ़ाई किया करो यार, सिस्टमैटिक पढ़ाई किया करो बेटा। तो जैसे मान लो ए क्रॉस बी में आपके पास क्या एलिमेंट है? ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, बी कॉमा सी और बी कॉमा डी। मैंने क्या किया, एक रिलेशन बनाया, एक रिलेशन मैंने R1 बनाया, और उसमें मैंने क्या ले लिए? तीन एलिमेंट ले लिए, ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, बी कॉमा सी। ये तीन एलिमेंट लेकर, भाई ये इसका सबसेट है। भाई R1 क्या है? ए क्रॉस बी का सबसेट है कि नहीं? भैया वाइड रिलेशन बता तो दिया कि ए क्रॉस बी के जो सबसेट्स होते हैं, रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। रिलेशन क्या होता है? ए कॉमा सी, ए कॉमा डी। रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ठीक है, रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस बी का क्या होता है? एक सबसेट होता है। तो फाई भी तो ए क्रॉस बी का सबसेट है। ये जो फाई है वो भी तो ए क्रॉस बी का सबसेट है, और उसी को हम वाइड रिलेशन बोलते हैं। वो भी एक रिलेशन हुआ, इसका मतलब है, क्योंकि ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स होंगे उन सबको रिलेशन बोल सकते हैं। तो इसका मतलब फाई भी ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, ये जानते ही हो आप। इसका मतलब फाई भी एक रिलेशन है, उसी को वॉइड रिलेशन होते हैं, वो मैंने बता दिया मैंने आपको। ठीक है, तो अब देखिए, आर वन ए क्रॉस बी का सबसेट है, इसका मतलब R1 भी एक रिलेशन हो गया। तो देखिए डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है? डोमेन, जैसे कोई भी रिलेशन आपको दिख रहा है, जैसे ये रिलेशन है, ठीक, इसमें जो डोमेन ऑफ आर होगा, इस रिलेशन का जो डोमेन होगा, उसमें क्या लेंगे हम? ऐसे ए का कलेक्शन। ठीक है, ऐसे ए का कलेक्शन जो आपके रिलेशन में दिख रहे हैं। ठीक है, जो ए कॉमा बी यदि R1 में है, ए कॉमा बी बोलना थोड़ा सही नहीं है, फिर तो आप बी उससे रिलेट करने लगोगे, कुछ और बोले ना, ए तो बोलना सही नहीं है। थोड़ा सही है ए, क्योंकि यहां पर भी ए बी सी डी ले लिया मैंने।
कहने का मतलब है कि डोमेन ऑफ रिलेशन में क्या आएंगे, ए कॉमा बी आएगा। क्या आएगा, ए कॉमा बी। क्या हो गया, फिर एक कोई कह रहा फाइव को काउंट करते हैं कि नहीं। अरे यार कितनी बार एक ही चीज बताऊं। कहने का देखो, डोमेन और रेंज ऑफ आर का मतलब ये हुआ कि देखो यहां डोमेन ऑफ क्या होगा, जो पहला वाला एलिमेंट होगा ए कॉमा बी, और रेंज ऑफ आर जो होगा वो क्या होगा, दूसरा वाला होता है, दूसरा वाला। दूसरा वाला क्या है, बी और सी। कहने का मतलब है कि डोमेन ऑफ आर का मतलब, तो मैं अलग से मैं समझा देता हूं। डोमेन ऑफ आर का मतलब है ऐसे ए का कलेक्शन जो ए बी आपको आर में दिख रहे हैं। यदि ऑर्डर्ड पेयर, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर यदि आपको रिलेशन के अंदर दिख रहा है तो उसमें एक एक कलेक्शन ले लीजिए, सारे ए का कलेक्शन ले लीजिए सारे ए का कलेक्शन ले लीजिए। ए कह रहा है ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, बी कॉमा सी कैसे आया, मार दो मेरे मेरे खींच के, मुझे एक ना कोई मार दे खींच के, सर और फट वट जा, मैं चला जाता हूं अस्पताल। है ए प्रभु, क्या करूं मैं इनका, कैसे पढ़ेंगे ये सब। बाल तक नहीं कटवा पा रहा हूं मैं, इतना समय नहीं मिल रहा है, लेकिन ये पढ़ते ही नहीं है सब। है अरे भैया इसका एक सबसेट ले लिया प्रभु मेरे, इसका एक सबसेट ले लिया। रिलेशन क्या होता है, एक सबसेट होता है। इसका क्या होता है, एक सबसेट होता है। तो यहां से एक सबसेट उठा लिया मैंने, तो सबसेट क्या होगा, यहां से कोई भी एलिमेंट उठा के सबसेट बना लीजिए। तो मैंने ये वाला एलिमेंट उठा लिया, सही, ए कॉमा सी नहीं, ए कॉमा बी नहीं होगा फिर उसमें, सॉरी मेरी गलती है, फिर इसमें ए कॉमा सी होगा तो फिर ए कॉमा बी नहीं होगा, ए कॉमा डी ले सकते हैं, क्योंकि वहां मैंने गलत लिखा था ना। ठीक है, ये ए कॉमा बी नहीं होगा यहां पर, ए कॉमा सी, ए कॉमा डी, बी कॉमा सी। ठीक है, तो यहां से कोई भी तीन एलिमेंट मैंने उठा लिए, यहां से क्या कर लिया मैंने, कोई तीन एलिमेंट उठा लिया, वो एक रिलेशन बना दिया। या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि यहां से दो एलिमेंट उठाकर मैं एक रिलेशन बना दूं। ठीक है, तो इसका कोई भी सबसेट उठाकर मैं एक रिलेशन बना सकता हूं, और वो रिलेशन कितने भी एलिमेंट का हो सकता है। ठीक है, तो मेरा यहां कहने का मतलब है कि डोमेन ऑफ आर, ठीक है, डोमेन मतलब प्रांत। ठीक है, किसी भी रिलेशन का, किसी भी रिलेशन का यदि मुझे प्रांत निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा ए बी, इस तरह के पेयर जो रिलेशन के अंदर मौजूद है, उसका ये वाला पार्ट उठाकर मैंने एक सेट बना दिया, उसका क्या कर दिया, एक सेट बना दिया। और रेंज ऑफ आर का मतलब हो गया परास, संबंध का परास, संबंध का परास, या फिर परिसर बोलो, रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ अ रिलेशन, रेंज ऑफ ए रिलेशन, रेंज ऑफ ए रिलेशन। ठीक है, तो देखिए डोमेन ऑफ आर का मतलब हुआ कि आपको ऐसे ए बी जो आर में दिख रहे हैं उसके ए का कलेक्शन उठा लीजिए, और यहां क्या उठाएंगे हम, बी का कलेक्शन उठाएंगे। यहां किसका कलेक्शन उठाएंगे, बी का। ठीक है, तो यदि मैं ये कहूं आपसे कि एक मैं रिलेशन लिख देता हूं ऐसे 1,2, 2,4, 6,7, 8,9, 2,4, ऐसे मान लो मैंने 3,4 ऐसे लिख दिया। छोड़िए ये किसका सबसेट है, मैंने एक रिलेशन लिख दिया, मैंने कहा भाई एक रिलेशन है, ये आर क्या एक रिलेशन है।
ये आर क्या है? एक रिलेशन है। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर ये रेंज और डोमेन भी चेंज हो गया होगा, क्योंकि मैंने पूरी आ, नहीं, ये डोमेन तो ए कॉमा बी ही आएगा और सी कॉमा डी आ जाएगा। ठीक है, ये डोमेन और रेंज दोनों चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं इस पूरे को बता देता हूं, क्योंकि मैंने यहीं पर गड़बड़ करी थी, उसकी वजह से सब गड़बड़ हो गया था। ए क्रॉस बी में पहला एलिमेंट देखो यहां से ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट यहां आएगा ए कॉमा सी, फिर ए कॉमा डी आ गया, बी कॉमा सी आ गया और बी कॉमा डी आ गया। अब आपको रिलेशन उठाना है, तो इसमें से मान लीजिए मैंने 3 एलिमेंट उठा लिया, ए कॉमा सी, ए कॉमा डी और बी कॉमा सी। ये क्या उठा लिया मैंने? एक रिलेशन। तो ये डिफिनीशन क्या कहती है? ये डिफिनीशन ये कहती है कि देखो, डोमेन ऑफ आर में ऐसे एलिमेंट होंगे जो इस तरह के एलिमेंट रिलेशन दिखेंगे, उसमें पहला वाले एलिमेंट का हम क्या बनाएंगे? एक सेट बनाएंगे। तो देखो यहां पर रिलेशन हमारा ये था, तो पहला वाला एलिमेंट क्या है? ए बी, तो ए बी आ गया डोमेन आर पे। रेंज ऑफ आर में क्या करते हैं? रेंज ऑफ आर में यदि ए बी आर में है तो बी का हम सेट बना लेंगे, बी के एलिमेंट को उठा के एक सेट बना लेंगे। तो बी के एलिमेंट कौन है? सी, डी और सी, मतलब सी और डी है, तो उनका एक सेट बना लेंगे। अब जैसे मान लीजिए ये आपका एक रिलेशन है, ये क्या आपका रिलेशन है? मैंने कहा भाई डोमेन ऑफ आर बताइए। ठीक है, तो डोमेन ऑफ आर का मतलब ये हो गया कि आप हर ऑर्डर पेयर में से पहला वाला एलिमेंट उठा लीजिए, हर ऑर्डर पेयर में से पहला वाला एलिमेंट उठा लीजिए। तो पहला एलिमेंट 1 2 6, रिपीट मत करिएगा, बस 6 8 और 3। और रेंज ऑफ आर क्या होगा? दूसरा वाला एलिमेंट उठाएंगे, 2 4 7 9 ये आएगा। और 2 बार नहीं लिखेंगे बेटा, सेट में 2 बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, 2 बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो किसी भी रिलेशन से पहला वाला एलिमेंट ऑर्डर उठा लेंगे, उस वो डोमेन हो जाएगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। ठीक है, हम्म, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि आपको क्या करना है कि डोमेन और नहीं, क्लास बस बंद हो गई है, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, अब परसों हम पढ़ेंगे इसमें रिलेशन के बारे में। ठीक है, 6 बजे से आपकी यूट्यूब पर मैराथन क्लास है। मैराथन क्या होगी? 2-2.5 घंटे की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगी, 2 घंटे तक ही होगी मुझे लगता है। ठीक है, तो अभी आज हमने क्या क्या पढ़ा है? देखिए सब पढ़ के आइएगा, नहीं तो परसों समझ में नहीं आया कुछ। हमने कार्टीजन प्रोडक्ट पढ़ लिया है, फिर कुछ फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, हमने रिलेशन के बारे में पढ़ लिया है, मैंने आपको वॉइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन बता दिया है। ठीक है, उसके बाद हम परसों रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ज्यादा नहीं है इसमें, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ठीक है, और एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ये सब है। ठीक है, तो परसों वही आधे घंटे 45 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये। फिर हम उस दिन स्टार्ट कर देंगे फंक्शन भी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो पाएगा अगले वीक में। अच्छा, सीक्वेंस का टेस्ट आपने 120 क्वेश्चन का पूरा दे दिया होगा। कितने मार्क्स आए तुम लोग के? कितने मार्क्स आए उस पर? अब तो हिंदी में भी हो गया है, सब हो गया सही। कितने मार्क्स आए 120 में? अगले वीक में भी 120 करवाऊंगा मैं, इसका करवा दूं यार। एक लेक्चर और जाएगा रिलेशन, मुझे लगता है फंक्शन नहीं शुरू हो पाएगा, क्योंकि
इसमें भी वो कुछ पूछता है और भी इनवर्स थोड़ा मोड़ा शुरू हो जाएगा उस दिन। कितने नंबर आए? कह रहे सर आप थैंक्स, आप हम सबके लिए भूत मेहनत करते हैं। अरे हिंदी में भी हो गया भैया, अब हिंदी में भी हो गया शायद, देखो जाके हिंदी में भी हो गया है। कह रहा भूत मेहनत करते हैं। समय कितना लिया ये बताओ, समय उसमें टाइम ड्यूरेशन था क्या? जाके दे दो यार। 27 नंबर आए, ये कोई नंबर है? फेल हो गए। अब तो सही हो गया होगा, टेस्ट हिंदी में भी आ गया यार। 78 गलत थे ये भैया, बचा ही क्या तुम्हारा? 78 गलत हो गए तो। चलो यार, तो देखिए ए क्रॉस बी समझ में आ गया, रिलेशन समझ में आ गया आपको। रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट उठाओगे तो एक रिलेशन बन जाएगा, जिसमें फाइव भी एक रिलेशन होगा, ए क्रॉस बी भी एक रिलेशन होगा। उसके बाद जो डोमेन ऑफ रिलेशन होगा वो क्या करेंगे, रिलेशन में जो पहला वाला एलिमेंट होगा वो उसको उठा के एक सेट बना देंगे, डोमेन आ जाएगा। दूसरे वाले को उठा के एक सेट बना देंगे, वो रेंज आ जाएगा। तो लगाओ ना, तुम तो वैसे भी शॉर्टकट स्पेशलिस्ट हो, सेकेंडों में कर लेते हो क्वेश्चन को। तो स्पेशलिस्ट हो। चलिए अगले वीक प्रोबेबिलिटी का करवा देता हूं मैं, ठीक है, नेक्स्ट वीक में। कह रहा सर मैंने शॉर्ट ट्रिक से किया था तो 80 नंबर आए। चलो कब क्या है, तो शॉर्ट ट्रिक लगाया 80 नंबर आए, बताओ। शॉर्ट ट्रिक लगाया और 80 नंबर आया, शॉर्ट ट्रिक लगी कहां फिर, ये बताओ। बताओ तो तुम, शॉर्ट ट्रिक लगी कहां पे? तुम तो 80 नंबर पाए। कह रहा है मैं शॉर्ट ट्रिक लगाया और 80 नंबर पाया। 80 नंबर मतलब आपके कितने, 32 क्वेश्चन सही हैं। नहीं 32 नहीं, ज्यादा। और नहीं कितने हो गए, 30 पे तो 75 हो गया ना। हाँ 32, 32 ना। हाँ 32 क्वेश्चन सही है, तो 32 क्वेश्चन सही है तो तुम शॉर्टकट लगाए कहां? कहां शॉर्टकट लगाया जब 32 क्वेश्चन, मतलब हर क्वेश्चन के लिए तो 5 मिनट ले लिया तुमने, लगभग 5 मिनट। तुमने शॉर्टकट कहां लगाया? तुम तो लॉन्ग लंबे से करके आए हो, तुम तो बहुत तुम तो लंबे से करके आते हो। अच्छा जो बच्चा ये कहता है कि मैं 100 नंबर पा गया 300 में, और वो कहता है मैंने शॉर्टकट लगाया, तो तुमने शॉर्टकट कहां लगाया? तुमने तो 40 क्वेश्चन। बताइए, ये बात बताओ, कोई कहता मैं 100 नंबर पाता हूं और कहता मैंने शॉर्टकट लगाया, तो उससे बड़ा गधा कोई नहीं है। तुमने तो हर क्वेश्चन के लिए लगभग 4 मिनट ले लिए हैं, हर क्वेश्चन के लिए 4 मिनट लिया है तुमने, एवरेज तो तुम्हारा यही है ना। तो तुमने शॉर्टकट लगाया कहां? कहां लगाया शॉर्टकट? मैं कह रहा तुम 150 नंबर भी पाए तो हर क्वेश्चन के लिए तुमने 2.5 मिनट लिया है, तो फिर आपने जल्दी कहां सॉल्व किया कुछ भी, हर क्वेश्चन के लिए 2.5 मिनट ले रहे हो आप। इसलिए मैं कहता हूं कि लगता नहीं है, लगता तो इतने कम नंबर नहीं आते बच्चों के, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आप नहीं मानोगे, मत मानो। आपको नहीं आएगा ना बेटा पेपर में, पेपर में आ जाए तो 30 क्वेश्चन
75 नंबर आ जाए वो भी ठीक ही ठाक स्कोर है, कम से कम कट ऑफ तो क्लियर हो जाएगा। 75 80 100 नंबर आएंगे तो ये बजाय आप शॉर्टकट के आप कॉन्सेप्ट फोकस करिए ना, एग्जाम के दिन धाड़ से गिरेंगे जमीन पर, धाड़ से, ठीक है, धाड़ से गिरोगे जमीन पर, अब पेपर निकलेगा नहीं। मेरा हमेशा एक प्रश्न रहता है यही कि यदि क्वेश्चन जल्दी से सारे लग जाते हैं तो आखिरकार मेरिट क्यों नहीं जाती है, ये मैं बार बार कहता हूं। लेकिन पता नहीं क्यों यार, एक ऐसी चीज है जो कभी कोई समझता ही नहीं है। भाई ऑन प्रैक्टिकल मैं बात कर रहा हूं ना, कोई भी दुनिया में है वो कह दे कि मैं शॉर्टकट से क्वेश्चन लगा रहा हूं, तो मैं वही तो कह रहा हूं कि यदि बच्चे शॉर्टकट से क्वेश्चंस लगा लेते और एग्जाम में लगते हैं तो क्यों ये सुनने को मिलता है कि मेरे 100 नंबर भी नहीं आ रहे मैथ्स में। और आप सोचिए यदि ऐसा है तो फिर ये शॉर्टकट जाता कहां है, कहां जाता, किस दुनिया में लगता है, क्या पढ़ने का फायदा होता है जब हमारा एवरेज इतना बेकार है कि हम 250 नंबर, भाई 250 लाओ तब तो शॉर्टकट का मतलब है कि यार हमने 20-20 सेकंड में सॉल्व किया और 250 नंबर पा गए, 250 पा गए। 150 नंबर आते नहीं है और लगाते शॉर्टकट है। यदि आप खुद सोचिएगा, जो भी कोई कहता है कि शॉर्टकट होता है और क्वेश्चन को लगाया जा सकता, तो भाई हर क्वेश्चन में तो नहीं लगेगा, कितने क्वेश्चन में लगेगा। यदि 40 क्वेश्चन में लग रहा है 120 में, तो फिर तो 40 क्वेश्चन कम से कम आधे घंटे घंटे में हो जाने चाहिए पेपर में। पर नहीं लगता है, मेरी बात मानिए, क्योंकि ये ऑन प्रैक्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूं। क्योंकि ऐसा लगता तो ये सुनने को नहीं मिलता कि 100 नंबर में भी बच्चों की दिक्कत होती है। सबसे बड़ी समस्या पता क्या होती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ पाते हो, क्वेश्चंस बहुत देर में पकड़ पाते हो, उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इस पर काम आपसे ना कोई करवाता है ना करते हो, ठीक है। तो आप टीचर जो पढ़ाता है, चाहे आप किसी से भी पढ़ते हो दुनिया में, आप पढ़िए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, सब पढ़ाते हैं अच्छा। लेकिन जहां बात आती है कि भैया खाली शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट, भैया प्रभु लगता ना पेपर में, ठीक है। आप कितने भी पढ़ लीजिए और आपको विश्वास नहीं हो तो जिस बच्चे को लगता है कि बहुत शॉर्टकट उसने सीखा है, टेस्ट सीरीज एक दिखा दीजिएगा, वो कह दिया लगा के दिखाओ तुम जल्दी जल्दी, रट्टे रटाए हुए क्वेश्चंस, इधर डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे, धाड़ से गिर जाओगे जमीन पर। चलिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मेहनत करिए। यार सर एक मोटिवेशनल शायरी, पता नहीं मुझे तो कभी आया नहीं शायरी से मोटिवेशन, तुम्हें आ जाता होगा यार। ये भोजराज कह रहा शॉर्टकट बताइए, देख लो यूट्यूब पर बहुत सारा होगा, पढ़ लो यार, वहीं से पढ़ लो खूब, 250 प्लस ले आओ। वैसे तो आते नहीं कि बच्चों के ज्यादा, मोस्टली तो 100 150 200 ही चलते हैं, तुम लाओ। बेचारे जो 250 आते हैं ना उनसे जाके मिलना, वो तो कतई शॉर्टकट नहीं लगाते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू। मिलते हैं यूट्यूब की क्लास पर, पढ़ के आइएगा। देखिए सेट थ्योरी अच्छे से पढ़ के आइएगा बेटा, तभी रिलेशन अच्छे से समझ में